हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स बताया था कि किस तरीके से किसी कलर्ड डाई से हम इंक को सेपरेट किसी कलर्ड इंक से किस तरीके से हम डाई को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इंक जो होता है उसमें जनरली दो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, एक डाई और दूसरा वाटर। वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है और इंक क्या होता है, सॉल्यूट की तरह काम करता है। तो इंक से डाई को सेपरेट करने का सबसे बेस्ट मेथड है आपका क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के एप्लीकेशंस की भी बात की थी। तो बच्चों, आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाला हूं मैं, दैट इज़ सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर की मैं बात कर रहा था ऑलरेडी। तो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। तो यहाँ पे आज हम जो बात करेंगे वो इस दो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स है, दैट इज़ सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले देर आर टू मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। अगर दो मिसिबल लिक्विड्स को हमें सेपरेट करना है तो वहाँ पे हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, जिसमें पहला टेक्निक है सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, और दूसरा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो देखो बच्चों, यहाँ डी आई होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि मिसिबल लिक्विड्स होते क्या हैं। जैसे दो ऐसे लिक्विड्स, जैसा कि आपको हमने बताया था कुछ प्रीवियस वीडियोस में कि दो ऐसे मिसिबल लिक्विड्स का मतलब जैसे दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएं, मतलब कहने का कि दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं कम्प्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं। जैसा कि वाटर में अगर आप मिल्क मिलाते हो तो मिसिबल हो जाता है। जैसे कि वाटर में अगर आप एल्कोहल मिलाओगे, एथाइल एल्कोहल, तो भी वो मिक्स हो जाता है। वाटर में अगर आप एसीटोन जैसा कंपाउंड मिलाते हो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो भी मिक्स हो जाता है। जनरली सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो मिक्स होते नहीं वाटर में, इस कॉन्सेप्ट को आप मत समझना, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो वाटर में मिसिबल होते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप पोलैरिटी के बेसिस पे एक्सप्लेन की जाती है, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जनरली जैसे कि अगर हम वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो ऑयल कम्प्लीटली मिक्सअप नहीं हो पाता है, तो उसे इमिसिबल कहा जाता है। और मिसिबल का मतलब क्या होता है कि दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में क्या हो जाएं, कम्प्लीटली मर्ज हो जाएं, मिक्स हो जाएं, उसे हम मिसिबल लिक्विड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये दो मेथड्स हमें पढ़ना है, लेकिन इसमें से आज की क्लास में हम केवल सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिसिबल लिक्विड्स क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ डिस्टिलेशन। एक्चुअली सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है। डिस्टिलेशन एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जब लिक्विड को टेम्परेचर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस पे वो स्केप होते हैं एटमॉस्फेयर में और वेपर बनाते हैं, ठीक है। और वेपर जब बन जाता है तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कभी कभी वेपर जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, मतलब कूल हो जाता है। कूलिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वेपर्स धीरे धीरे कूल होने के बाद वो वेपर वापस किस में कन्वर्ट होने लगता है, लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो और उसके बाद फिर वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है, बाय द विद द हेल्प ऑफ कूलिंग प्रोसेस, तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। When a liquid is converted into its vapors and condensing the vapors back into liquid is known as distillation। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई होता है। जैसा कि उसके कुछ कंडीशंस आपको पहले जानना होगा, ठीक है। डिस्टिलेशन प्रोसेस को पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है, ठीक। तो पहले तो आपको एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम बताएं तो सिंपल डिस्टिलेशन की जो कंडीशंस होनी चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जब दोनों लिक्विड्स जो हैं, जो भी दो लिक्विड्स हैं वो क्या होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए, ठीक है। बोथ लिक्विड्स शुड मिसिबल टू ईच अदर, ठीक है, तभी वहाँ पे हम सिंपल डिस्टिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम समझते हैं।
तो जिसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है एट सिंपल डिस्टिलेशन की, कि द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर शुड बॉयल विदाउट डीकम्पोजिशन। मतलब जब भी हम मिक्सचर में प्रेजेंट दोनों लिक्विड्स को जब हम दोनों कंपोनेंट्स को बॉयल करते हैं तो हमें उतना ही बॉयल करना है कि कंपाउंड या जो लिक्विड है वो डिकम्पोज होने ना पाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें हीट नहीं करना होता है, बहुत ही स्लो हीटिंग प्रोसेस यहाँ पे हमें करना चाहिए। मतलब जो दोनों कंपोनेंट्स मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, जैसे मान लो मिक्सचर में हमने ले लिया, जैसे वाटर के अंदर मान लो एथाइल एल्कोहल अगर मिक्स है, एल्कोहल अगर मिक्स है तो ये क्या हो गया, एक तरीके का मिक्सचर हो गया। तो इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, मान लो वाटर है और एल्कोहल है। तो इनको जब हीट किया जाता है तो बहुत स्लोली हीट किया जाता है, बहुत फास्ट आप बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, बर्नर का हीट बहुत ज़्यादा आप अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत ही स्लो हीटिंग करना चाहिए। जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है बच्चों, इट इज़ यूज टू सेपरेट सच कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स बाय मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है वो उन्हीं पे एप्लीकेबल है जिन मिक्सचर्स में दोनों कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो होना चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। या कभी कभी बुक्स में 25 केल्विन भी लिखता है, दोनों सही है, 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मिक्सचर में जो दोनों लिक्विड्स प्रेजेंट हैं उन दोनों लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास एक मिक्सचर, हमने क्या एग्जांपल लिया था वाटर का, मान लो वाटर और एथाइल एल्कोहल का फार्मूला जनरली C2H5OH होता है। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एथाइल एल्कोहल। जब वाटर के अंदर एथाइल एल्कोहल मिक्स किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे में मिक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस हमें अप्लाई करना होगा। जब हमें वाटर और एथाइल एल्कोहल को सेपरेट करना हो तो इस कंडीशन में हम क्या अप्लाई करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे एथाइल एल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्चुअली वाटर और एथाइल एल्कोहल के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके लिए मतलब ये दोनों मिक्सचर जो हैं, इन दोनों मिक्सचर्स को हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं होता है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो इन दोनों मिक्सचर्स को मतलब वाटर और एथाइल एल्कोहल को सेपरेट करने के लिए हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स यूज करना होगा। तो हम बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन किस पे अप्लाई होगा। तो देखो बच्चों, सिंपल डिस्टिलेशन जैसे मान लो हमारे पास मिक्सचर में, अगर मिक्सचर में वाटर है, मतलब वाटर में अगर एसीटोन मिक्स है, एसीटोन एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, वाटर के जैसा होता है, कलरलेस, ठीक है, तो ये वाटर और एसीटोन अगर मिक्सअप हैं तो वहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों में अगर डिफरेंस आप देखो तो इन दोनों में डिफरेंस आपको दिखाई देगा 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि ये जो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक है इसमें वहीं उन्हीं मिक्सचर्स पे एप्लीकेबल होगा जिन मिक्सचर्स में दोनों कंपोनेंट, जो दोनों लिक्विड कंपोनेंट हैं, उन दोनों लिक्विड कंपोनेंट्स की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तब वहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं और इस टेक्निक से ईजिली हम दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ बाय यूजिंग दिस मेथड ओनली 2 कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड। अब इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान देना कि इस मेथड से, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से हम केवल और केवल ऐसे ही मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं जिन मिक्सचर्स में केवल 2 ही कंपोनेंट हो। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल
फॉर द टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। ठीक है, मतलब किसी भी मिक्सचर में दो ही कंपोनेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तभी हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर में तीन कंपोनेंट आपने डाल दिया, जैसे मान लो वाटर है, एसीटोन है और साथ में आपने उसमें एल्कोहल डाल दिया, तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट हो जाएगा, वाटर, एसीटोन और एल्कोहल। तो ये तीन कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये केवल दो कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर तो वहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो देखो पॉइंट है बच्चों, इट कैन बी कैरीड आउट बाय यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर एंड रिसीवर। तो डायग्रामेटिकली अभी आपको पता चलेगा कि इसमें एक्चुअली जो ये मेथड है सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक्स, इसमें आप देखोगे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड में तो जनरली फ्लास्क यूज किया जाता है, कंडेंसर यूज किया जाता है और रिसीवर यूज किए जाते हैं ऑपरेटर्स के तौर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है एग्जांपल्स की अगर हम बात करें इसके, तो कुछ एग्जांपल्स जैसा कि आपके स्क्रीन पे है कि मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। ठीक है, तो एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम वहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय द यूज ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक्स वी कैन सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। तो नेक्स्ट है बच्चों, इन मिक्सचर बोथ लिक्विड्स शुड बी मिसिबल। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि कंडीशन बहुत ही क्लियर है कि दोनों लिक्विड्स जो प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर वो दोनों लिक्विड्स एक दूसरे में मिसिबल होने चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है पॉइंट आपका दैट इज़ सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स बाय सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक्स। तो अब हम बात करते हैं कि दो मिसिबल लिक्विड्स को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक्स के थ्रू। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, ठीक है, वो है आपका वाटर और एसीटोन। तो वाटर और एसीटोन अगर एक दूसरे में मिक्सअप हैं, ठीक है, वाटर और एसीटोन अगर दोनों एक दूसरे में मिक्सअप हैं तो वहाँ पे हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे। जैसा कि नेक्स्ट पीपीटी पे आप देख रहे हो स्क्रीन पे ये डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, इसको आप ज़रूर बुक में बना लेंगे। ठीक है, इसको आप भूलिएगा मत, अच्छे से अच्छे तरीके से आप डायग्राम इसको ज़रूर ड्रा कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में। ठीक है, कई बार आया भी क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि दो ऐसे लिक्विड्स हैं, मान लो दो लिक्विड्स हैं ए और बी। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि दो लिक्विड ए और बी हैं और इन दोनों लिक्विड्स मिसिबल हैं एक दूसरे में और दोनों लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से ज़्यादा है। तो हम कौन से मेथड के थ्रू इन दोनों लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं? ड्रा द वेल लेबल डायग्राम ऑफ दैट प्रोसेस। ठीक है, जो प्रोसेस इसमें यूज हो रहा है, इस प्रोसेस में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे और उस मेथड का आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कीजिए, डायग्राम बनाइए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो आप क्या डायग्राम बनाएंगे? सिंपल डिस्टिलेशन वाला, ये जो डायग्राम स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, इसको बनाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बना ले, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। आप ध्यान दो कि सिंपल डिस्टिलेशन हमेशा उन्हीं पर अप्लाई होगा जहाँ पे दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको सबसे पहले क्या लेना होता है? डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये देखो, ये आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क इसको बोला जाता है। जनरली इसका एक और नाम है राउंड बॉटम फ्लास्क, इसे शॉर्ट में आरबीएफ बॉटल भी कहा जाता है। दिस इज़ राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या लिया गया है? मिक्सचर लिया गया है। ठीक है, मिक्सचर किसका है? एसीटोन और वाटर का है। मतलब मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, लिक्विड कंपोनेंट, दैट इज़ एसीटोन एंड वाटर। ठीक है, अब जरा देखो इसमें एक थर्मामीटर भी लगाया गया है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। यहाँ पे देखो बच्चों, ये कंडेंसर यूज किया गया है, ये एक कंडेंसर है जो कूल करता है वेपर्स को, और यहाँ पे एक रिसीवर यूज किया गया है। ठीक है, अब जरा देखो इस डायग्राम, इसको, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है या बर्नर वगैरह इसके नीचे लगाया गया है, ठीक है, हीट को देने के लिए, और इसको सपोर्ट के लिए क्लैंप यूज किया गया है। ठीक है, क्या यूज किया गया है? क्लैंप यूज किया गया है।
ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो मिक्सचर है एसीटोन और वाटर का, इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे हीट करते हैं। यहाँ से बर्नर के थ्रू यहाँ से इस मिक्सचर को हीट किया जाता है, ठीक है। इस बर्नर के थ्रू, बर्नर के ऊपर वायर गेज रखा जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर राउंड बॉटम फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क रख दिया जाता है और इस मिक्सचर को धीरे धीरे हीट किया जाता है। अब ज़रा देखो, जैसे ही हीट होगा ये लिक्विड, ये मिक्सचर जैसे हीट होगा तो इसमें जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले क्या करेगा, बॉयल करना स्टार्ट करेगा। और बॉयल जब करना स्टार्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसके वेपर भी क्या होंगे, बनना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे। अब इन दोनों में, वाटर में और एसीटोन में, जैसा कि आप जानते हो कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है और एसीटोन का कम है, कितना है, 56 डिग्री सेल्सियस। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब इसको हीट किया जाएगा तो धीरे धीरे जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँचेगा, यहाँ थर्मामीटर में आप देख सकते हो, जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँचेगा तुरंत आप देखोगे इस राउंड बॉटम फ्लास्क में वेपर का बनना स्टार्ट होगा। लेकिन वो वेपर जो है किसका होगा, एसीटोन का होगा। और आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, आपको उतनी ही हीट देनी है कि 56 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर ना होने पाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम हीट दे दिए खूब तेज़ी से और 100 के पार चला गया टेम्परेचर, तो उसमें क्या होगा कि 100 के पार जाने का मतलब तब वहाँ पे वाटर और एसीटोन दोनों के वेपर बनने लगेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर आप तेज़ी से हीट कर दोगे तो वाटर का वेपर, क्योंकि 100 जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा राउंड बॉटम फ्लास्क में, जैसे ही टेम्परेचर 100 मिलेगा वाटर भी क्या करेगा, वेपराइज होने लगेगा। तो वाटर का वेपर और एसीटोन का वेपर दोनों एक साथ बनने लगेंगे और उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों के वेपर मिक्स हो जाएंगे। और जब दोनों के वेपर एक साथ मिक्स हो जाएंगे तब वो सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिर यहाँ कंडेंसर में जब पहुँचेंगे ये तो दोनों मिक्सअप रहेंगे। फिर यहाँ रिसीवर में भी दोनों सेम वही एसीटोन और वाटर मिक्सअप वाला मिलेगा, मिक्सचर की फॉर्म में मिलेगा, हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना बच्चों, जब भी इसमें क्या होता है कि हीट किया जाता है तो बहुत स्लोली हीट किया जाता है और 56 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं पहुंचना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे थर्मामीटर लगाया जाता है कि थर्मामीटर से आप मेजर कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हीट करते हैं बच्चों, ठीक है। जब यहाँ पे इस मिक्सचर को हीट किया जाता है तो 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सारे एसीटोन के वेपर बनना स्टार्ट होते हैं और ये सारे वेपर बनना स्टार्ट होते हैं और ये सारे वेपर इस कंडेंसर में पहुँचते हैं, इस कंडेंसर में पहुँचते हैं। और कंडेंसर में जैसे ही पहुँचते हैं, ठीक है, ये सारे वेपर धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम ये क्या होने लगते हैं, कूल होने लगते हैं, ठीक है, कूल होने लगते हैं। और कूल होने के बाद ये ड्रॉप्स के फॉर्म में यहाँ रिसीवर में लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो आप देखोगे, जैसा कि आपको हमने बताया भी था, डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता क्या है कि कोई भी लिक्विड पहले वेपराइज होता है और वेपर बनने के बाद फिर वही वेपर वापस कूलिंग प्रोसेस के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सारे एसीटोन के वेपर बनना स्टार्ट होंगे। 56 डिग्री सेल्सियस पे जब सारे वेपर बन जाएंगे तो वाटर का वेपर नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर का वेपर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा, लेकिन हमने टेम्परेचर कितना रखा है राउंड बॉटम फ्लास्क का, केवल और केवल 56 डिग्री सेल्सियस। तो 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसे कंट्रोल करके रखना होगा एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। इसे ध्यान देना होगा, आपको हमेशा ऑब्जर्व करना होगा, बहुत केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप देखोगे आफ्टर सम टाइम सारे एसीटोन के वेपर जब बन जाएंगे, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क में आप देखोगे पहले किसका वेपर बनेगा, एसीटोन का, और सारे वेपर यहाँ पे आएंगे और ठंडा होने के बाद, कूल होने के बाद यहाँ रिसीव कर लिए जाएंगे, रिसीवर में कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब एसीटोन का सारा वेपर निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है एसीटोन बनकर क्या हो जाएगा, इस कंडेंसर के थ्रू रिसीवर में पहुँच जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर क्या बचेगा, केवल और केवल वाटर बचेगा। क्यों वाटर बचेगा, क्योंकि वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनाता है, केवल हीट होगा लेकिन वेपर नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर आप देखोगे केवल वाटर ही बचेगा और सारा एसीटोन वेपर बन के यहाँ पे ठंडा होकर कंडेंसर के थ्रू यहाँ रिसीवर में कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, रिसीवर में एसीटोन आ गया और राउंड बॉटम फ्लास्क में ऑलरेडी क्या पड़ा रहेगा, आपका वाटर पड़ा रहेगा एट इट इज़। तो ठीक है बच्चों, तो ये आप देख लो, इस तरीके से डायग्राम बना लेना, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही।
ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है बच्चों, इसको डायग्राम को अच्छे से फेयर कॉपी में ज़रूर बना लेना। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।